नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम लोग अलंकार देखेंगे और अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, पहला है शब्दा अलंकार, दूसरा है अर्था अलंकार। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। शब्दा अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार आता है वह अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है, ठीक है ना। शब्दा अलंकार के अंतर्गत जो अनुप्रास आता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हम लोग अनुप्रास अलंकार के विषय में देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो है, जिस रचना में व्यंजन की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कहते हैं जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अलंकार, जो अलंकार होता है वह अनुप्रास होता है, ठीक है ना। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, या फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण है जैसे कंकड़ किकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन संग्राम हृदय गुनी। फिर अगला है जो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि व्यंजनों की, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पे व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे शब्दा अलंकार होता है। हम लोग और देखेंगे यमक अलंकार के विषय में। शब्दा अलंकार के अंतर्गत जो है यमक अलंकार भी आता है। यमक अलंकार जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार जो है अर्थ अलग हो, ठीक है ना। उदाहरण जो इसका बनेगा जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। जैसे घटा, घटा और घटा दो बार आए हैं, ठीक है ना। दो बार क्या कह रहा है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, हर बार अर्थ अलग हो, ठीक है ना। अर्थ अलग कैसे होगा, तो यहाँ घटा दिया हुआ है, एक घटा का आशय है मतलब है काले बादल, और दूसरा घटा मतलब कि कम होना यानी कि रिड्यूस होना, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार के विषय में। श्लेष का अर्थ है चिपकना, ठीक है ना। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, ठीक है ना, दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे, ठीक है ना, इसके लिए आपको अनेकार्थक शब्दों को जानना जरूरी होगा, ठीक है ना। एक शब्द के अनेक अर्थों को जानना जरूरी होगा, और वहाँ पे फिर आप लोग श्लेष अलंकार को जो है कि पहचान पाएंगे। कह रहा है मंगन को देख पट देत बार बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पट का अर्थ है वस्त्र और किवाड़ से। पट का अर्थ है, एक पट का मतलब वस्त्र हुआ और फिर पट का मतलब क्या हुआ, किवाड़ हो गया। फिर हम बात करेंगे अर्था अलंकार के विषय में। अर्था अलंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार को देखेंगे। उपमा अलंकार इसकी जो परिभाषा है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो, और ये जो है ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक है। और जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो और उसके पीछे सा शी तुल्य सम जैसा से ज्यो सरिस शब्द आए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि आप कैसे पहचान पाएंगे उपमा अलंकार को, तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो और उसके पीछे से सा शी तुल्य सम जैसा से ज्यो सरिस शब्द आए, ठीक है ना। इसके उदाहरण बनेंगे हरिपद कोमल कमल से, ठीक है ना, हरिपद कोमल कमल से। तो ये ये से है ना, ये वाचक चिन्ह है। वाचक चिन्हों के द्वारा आप पहचान पाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। चांद सा सुंदर मुख, ठीक है ना, तो सा शी शे शम सरस मतलब ये वाचक चिन्ह जो है कि आना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार को। क्या कह रहा है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए व उसके पीछे सा शी से न आए, ठीक है ना। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में जैसे चरर रूपी में योजक चिन्ह है, तो क्या कह रहा है, जब पंक्ति के दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए, उसके पीछे सा शी से न हो, तो चरर रूपी कमल, ठीक है ना।
तो यहाँ पे दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और किसी प्रकार का शासी से नहीं आ रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे रूपक अलंकार को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक के माध्यम से है, आप लोगों को अगर मतलब क्या है कि उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा इस तरह से नहीं पहचान पा रहे, उसके लिए आगे हम लोग देखेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा यानी कि संभावना। जब पंक्ति में मानो, मनहु, जनहु, ठीक है ना, मानो, मनहु और जनहु आदि शब्द आए तो वहाँ पे जो होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, उदाहरण इसका बनेगा उसका मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है ना। तो क्या वाचक चिन्ह आ रहा है, मानो, मनहु, जानो, जनहु शब्द मतलब जो वाचक है वो आएगा तो आप समझ पाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। फिर भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ भ्रम की स्थिति बनेगी, ठीक है ना, जहाँ भ्रम की स्थिति बनेगा वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। और इसके उदाहरण हम देखेंगे कि नाग का मोती, अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है ना। इसका यहाँ भ्रम के कारण भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न हुआ है। आप लोगों ने संदेह अलंकार जो आता है अर्था के अंतर्गत, तो जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल होगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ठीक है ना। और फिर यह मुख है या चंद्र है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी जहाँ बढ़ा चढ़ा के बातें की जाए, जहाँ लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए, जैसे भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर बात कही जाए, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शौबाद्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की लोलुपता पर व्यंग किया है। और अंत में हम लोग देखेंगे विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का अभाव मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।